साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है। साथियों, मैं गंगा सिंह डोटाल। साथियों, आपने देखा होगा जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम के अधिपति, उनका चौथे दिन का जो है पद यात्रा है। साथियों, हिंदुओं को जगाने के, आपको मालूम है, हिंदुओं को जगाने के लिए, जाति पाति का भेद को मिटाने के लिए है। ये बहुत अच्छी बात है साथियों। मतलब देश की जनता और हमारा हिंदू समाज इस बात को समझ रहा है, लेकिन कुछ बातें जो मैं करना चाहता हूँ वो भी समझना जरूरी है साथियों। कि ठीक है, हिंदू एकता हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी जो कि हमें आपको समझनी और समझानी है साथियों। नंबर एक, हम कहते हैं तो आप ठीक है साहब, इनको आप जो है जो अदर्स समाज के लोगों को आप इनका बायकॉट करो, लेकिन कैसे करोगे आप बताओ। आप अगर आपको मकान बनाना है तो आपको चाहिए मिस्त्री, आपको चाहिए मजदूर, कहाँ से लाओगे आप? आपको दाढ़ी या बाल कटवाने तो कहाँ से लाओगे आप? बताइए आप मेरे को। अगर आपको मोटरसाइकिल पंचर सही कराना है तो कहाँ से लाओगे? अगर मोटर गाड़ी को सही करना है तो कहाँ से मैकेनिक को लाओगे आप? साथियों, आप बताइए। आप अगर आड़त में जाते हैं, आप दुकानों में जाते हैं, जो रिक्शे चलाते हैं, ये कहाँ से लाओगे आप? हमारा तो जो पुश्तैनी जिसे कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पहले नाई होते थे, लोहार होते थे, पुश्तैनी होते थे, समझ रहे होंगे। जब ये कार्य सौंपा गया हमारे पूर्वजों ने कि भाई तुम इस काम को करोगे तुम, तो वो आज सभी लोग कार्य को छोड़ चुके हैं। उनको आप 10, 12, 15 हजार की नौकरी दे दीजिए, वो संतुष्ट हैं, लेकिन ये काम पुश्तैनी काम नहीं करेंगे साहब। अगर नहीं करेंगे तो इनका विकल्प क्या है? तो आप कैसे, आप भी बताइए। आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं कि भाई हमें सब जो मतलब हिंदू है सबको संगठित रहना, ये मैं मानता हूँ बात, ये शास्त्री जी भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन आप इसका विकल्प तैयार कैसे करोगे? आप पहाड़ में जाओ, आप मुर्गा काटने वाले, बकरा काटने वाले, ये सब आपको वही मिलेंगे। नाई की दुकान वाले वही मिलेंगे, धोनी जो कहते हैं ना, रुई धुनने वाले, वही मिलेंगे आपको। कोई ऐसा काम बताओ ना कि जो हिंदू पुश्तैनी जो अपना कार्य था, उनका पैतृक कार्य, वो भी छोड़ चुके हैं, तो आप अल्टरनेट उनकी व्यवस्था कैसे करोगे? तो आपको तो इस समाज में रहना, तो वो ये काम करने, नहीं तो आप बिना दाढ़ी बाल के भी रह सकते हैं, बिना साइकिल भी रह सकते हैं। गाड़ी खराब होगी तो आप उसको भी आप रख सकते हैं, चलो भाई ठीक है, बेकार होगी, रिजल्ट को नई गाड़ी लाओ। तो मेरा कहना तात्पर्य है कि विकल्प ढूंढना भी बहुत जरूरी है, यात्रा के साथ साथ इस बात पे भी ध्यान देना बहुत